सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पजेसिव। फिर हमने सेकंड लेसन में पढ़ा था टू बी वर्ब, और थर्ड लेसन में हमने पढ़ा है टू हैव। और आज के लेसन में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल। कुल मिला के ऑल ओवर सिंपल टेंस क्या है। सबसे पहले तो नाम से ही स्पष्ट है, सिंपल का मतलब होता है प्लेन। इसे इंडेफिनिट भी कहते हैं, मतलब बिल्कुल अनिश्चित, बिल्कुल अनिश्चित, कभी भी कुछ भी हो जाए, कोई गारंटी नहीं। और इसमें बेसिकली 4 चीज़ों को मेंशन किया जाता है। कौन सी वो 4 चीज़ें हैं? सबसे पहले जनरल हैबिट या जनरल मैटर। प्रेजेंट सिंपल टेंस में जनरल मैटर की बात होगी। जनरल मैटर से आप क्या समझते हो? कोई भी साधारण बात, जैसे कुत्ता भौंकता है, पानी गिरता है, सूर्य पूर्व में उगता है, पृथ्वी घूमती है, वह रोता है, तुम गाना गाते हो, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। इन सब बातों से किसी को कुछ लेना देना है क्या? कुछ लेना देना नहीं किसी को। जनरल बातें हैं। सूर्य घूमता है, पृथ्वी घूमती है, ऐसा नहीं सूर्य भी घूमता है। कुछ लोग बोलते हैं कि सूर्य नहीं घूमता। दरअसल स्टडी ये भी कहती है कि सूर्य घूमता है, सूर्य भी ब्रह्मांड में चक्कर मारता है, पृथ्वी तो सूर्य के चक्कर मारती है। सच तो ये है, दुनिया में कोई ना कोई किसी न किसी का चक्कर मार ही रहा है। बिना चक्कर के किसी को शांति है ही नहीं। बताइए, क्या ब्रह्मांड का कोई भी ग्रह स्थिर है क्या कि एक आध चुपचाप खड़ा है एक आध ऐसा? पृथ्वी सूर्य के चक्कर मार रही है, चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर मार रहा है, ठीक है। बाकी और 2-4 वो पृथ्वी के और वो सारे मिलके सूर्य, चंद्रमा, शुक्र, शनि, बुध, अरुण, वरुण बेसूर्य के चक्कर मार रहे हैं। और सूर्य भी किसी और दूसरे के चक्कर मार रहा है गैलेक्सी में। तो चक्कर ये है कि चक्कर ही है सब, और कुछ भी नहीं है, मतलब चक्कर ही मारना है सबको, ठीक है। दूसरी बात जब हम आदतों की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? हैबिट्स। जैसे वह सिगरेट पीता है, वह शराब पीता है, बुरी आदतें। अच्छी आदतें भी होती हैं, वह बार बार चाय पीता है, ठीक है। तुम झूठ बोलते हो, मैं हमेशा सच बोलता हूँ, ये मेरी आदत है। सच मैं भी नहीं बोलता हमेशा, लेकिन बोलना तो पड़ेगा, ओके। तुम तेज चलते हो, मैं धीरे चलता हूँ। तुम बार बार अंग्रेजी बोलते हो, तुम शहर जाते हो। ये क्या है? आदतें। जब कोई काम बार बार करता है उसे क्या बोलेंगे? आदत। तो जहाँ पे इस प्रकार की बातें होती हैं, जहाँ पे हैबिट्स की बात होती है, वहाँ पर हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। दूसरी बात, मतलब जो नेक्स्ट बात है वो मैं बार बार कह रहा हूँ प्रेजेंट सिंपल, ऐसे ही सेंटेंस पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल में भी बनेंगे, ठीक है। अगली बात ये है, जहाँ पे कुछ फैक्ट्स की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है? फैक्ट्स, तथ्यों की बात की जाती है। जहाँ पर तथ्यों की बात की जाती है, जैसे पृथ्वी घूमती है, ठीक है, पृथ्वी घूमती है, सूर्य पूर्व में उगता है, ठीक है, लोग ईमानदार होते हैं या लोग अच्छा व्यवहार करते हैं, ठीक है, अंग्रेजी, यहाँ लोग अंग्रेजी सीखते हैं, ठीक है, लोग पैसा कमाना चाहते हैं। मतलब एक प्रकार का तथ्य, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो तथ्यात्मक बातें, लोग वैसा करते ही हैं, लोग खाना खाते हैं, ठीक है। तो जो तथ्यों की बात होती है वहाँ पर भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करेंगे। और अगली जो है वो आइडेंटिफिकेशन है, कि जहाँ पर हिंदी सेंटेंस में ता है, ती है, ते है आता है, ता है, ती है, ते है। इसी प्रकार पास्ट में भी सेंटेंस बनेंगे और फ्यूचर में भी सेंटेंस बनेंगे। अब जरा हम एक सेंटेंस देख लेते हैं जिसके 6 सेंटेंस भी हम बना लेते हैं। जैसे कि हमने कहा, जैसे कि तुम, यू रीड बुक, तुम किताब पढ़ते हो, यू रीड बुक। इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा? यू डोंट रीड बुक। क्या तुम किताब पढ़ते हो? डू यू रीड
बुक। क्या तुम किताब नहीं पढ़ते हो, क्या हो जाएगा? डोंट यू रीड, डोंट यू रीड बुक। फिर क्या हो जाएगा? तुम किताब क्यों पढ़ते हो? वाई डू यू रीड बुक? एनी प्रॉब्लम? और तुम किताब क्यों नहीं पढ़ते हो? नहीं, डू की जगह पे क्या लगाओगे? डू की जगह पे क्या लगाओगे? डोंट। डू की जगह पे सिर्फ लगा दोगे डोंट। वाई डोंट यू रीड बुक? कोई दिक्कत? अब देखो, तुम किताब पढ़ते हो? तुम किताब नहीं पढ़ते हो? क्या तुम किताब पढ़ते हो? क्या तुम किताब नहीं पढ़ते हो? तुम किताब क्यों पढ़ते हो? तुम खाना खाते हो? यू ईट फूड। तुम खाना खाते हो? तुम अंग्रेजी बोलते हो? यू स्पीक इंग्लिश। तुम मेरी मदद करते हो? नो डू यू हेल्प मी? आई एम नॉट आस्किंग यू फॉर क्वेश्चन फॉर्मेशन, ओके, टू मेक अ क्वेश्चन। नो, डायरेक्टली स्पीक, डायरेक्टली ट्रांसलेट व्हाट आई आस्क, ओके। तुम मेरी मदद करते हो। वह जाता है, ही गोज़। चूँकि जब कभी भी ही सी इट की बात आएगी, ही सी इट की, तो हम क्या करेंगे? वर्ब में एस और यस लगा देंगे, समझ गए? वह जाता है, ही गोज़। वह आता है, कम्स। वह खेलता है, प्लेस। अब देखिए, ये तो हमने पढ़ा प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब प्रेजेंट सिंपल का यूज़ जो हम करते हैं, उसके लिए सबसे पहले हम डेली रूटीन में यूज़ करते हैं उसको। कहाँ करते हैं? डेली रूटीन। मतलब सुबह से शाम तक हम जो भी काम करते हैं वो हमारी दिनचर्या कहलाती है। उस दिनचर्या में हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को यूज़ करेंगे। आ जाओ जरा अनुज, तुम प्रेजेंट सिंपल टेंस बोलो यहाँ के, आ जाइए। लो, इसमें बोलो। क्या है कि ताकि डिस्टरबेंस इसमें लगा दे रहे हैं। बात पकड़, इधर 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 इधर। अरे तू कैसे देख लेगा खुद को, अपने आप को? इधर से बोल। दर्द ही अच्छे आ रहेगा। अच्छा लग रहा है, सलमान खान जैसा लग रहा है। हेलो फ्रेंड्स, हेलो सर, माय नेम इज अनुज कौरव एंड आई स्पीक माय डेली रूटीन। सो लेट्स स्टार्ट। सो आई गेट अप इन द मॉर्निंग 6 o'clock, then I fresh, then I take tea, then I go to coaching 7 o'clock, and then I study, and then I come to home 8 o'clock, and then I play cricket, and then I study with other subjects, and then I go to school 11 o'clock, and then I study, and then I meet my friend, and then I play, and then I study, and then I come to home, and 4 o'clock, and then I take tea, and then I take food, and then I play outdoor games, and then I walk, and then I complete my homework, and then I study with other subjects, and then I read other subject, and then I go to bed and sleep. Okay. What time do you get up in the morning? Actually, you did not mention your timing in your daily routine. What time do you get up in the morning? I get up in the morning 6 o'clock. Okay. What time do you complete your homework? I complete my homework 8 to 9 o'clock. What time do you attend your coaching class? I attend my coaching class 7 to 8 o'clock. Do you learn English? Yes, I learn English. Where do you learn English? I learn English. English spoken. Unique spoken English. वेरी गुड, महान हो तुम। अभी तक इतने दिन से, अरे कहाँ जा रहा है? इतने दिन से सीख रहे हैं, इन्हें अभी कोचिंग का नाम नहीं पता।
महान लोग, लेकिन अंग्रेजी बोलना सीख गए, आश्चर्य की बात यही बहुत बड़ी बात है ना। हमें भगवान से मतलब नहीं, कौन है, आशीर्वाद मिल जाए। ओके, डू यू बिलीव इन गॉड? Yes, I believe in God. डू यू टेक bath डेली? Yes, I take bath daily. ओके, डू यू अटेंड योर क्लास रेगुलरली? Yes, I attend my class regular. हु इज योर टीचर? My teacher is Mr. Hari Kushwaha. चलो मैं इनका पूछ तो लूँ, हो सकता है टीचर का भी नाम पता ना हो। ऐसे लोगों ने वो कहावत बनाई है, ठीक है, आम खाने से मतलब पेड़ गिनने से क्या फ़ायदा, है ना, है ना, यही कुछ है ना, यही है ना कि आम, तुम्हें तो आम खाने से मतलब, अच्छा गुठलियाँ गिनने से क्या फ़ायदा, राइट, वही है। चलो ठीक है। डू यू लाइक दिस क्लास? Yes, I like this class. डू यू स्टडी एट होम? Yes, I study at. हाउ मेनी आवर्स यू स्टडी? I study 2 and 3 hours. ओके, डू यू गो टू मॉर्निंग वॉक? Yes, I go to morning walk. Whom do you like very much? I like very much in English. अच्छा, whom do you like? आदमी की पूछ रहा हूँ तो किसे सबसे ज़्यादा पसंद करता है? Whom do you like very much? तो I like very much my friends, my family. पूरे संसार को लाइक करता है। एक बार में बोलते आई लाइक दिस वर्ल्ड वेरी मच। Very much. आई एम आस्किंग अबाउट एनी पर्टिकुलर पर्सन। डू यू लाइक एनी पर्टिकुलर पर्सन? आई एम Yes, टॉकिंग अबाउट एनी वन, ओनली वन पर्सन हु यू लाइक मोस्ट। Mr. Hari Kushwaha. यू लाइक, ये तो बिल्कुल पूरा गणेश जी निकला। कार्तिकेय ब्रह्मांड का चक्कर मारने गए और गणेश जी ने मम्मी पापा का चक्कर मार दिया। और भगवान शंकर ने कहा कि बेटा तुम तो गए ही नहीं ब्रह्मांड का चक्कर मारने। तो गणेश जी ने कहा कि माता पिता ही तो ब्रह्मांड होते हैं, आप ही का चक्कर मार दिया। क्या इमोशनली टच था, क्या इमोशनली कमेंट्स था गणेश जी का। और उन्होंने मम्मी पापा का दिल जीत लिया। और फिर शंकर जी ने क्या कहा, लेट्स लिसन। और फिर शंकर पार्वती जी ने क्या कहा, आज से बेटा तुम प्रथम पूज्य रहोगे। ये देखो इधर ही किधर कह रहा, आई लाइक यू वेरी मच। ओके, ठीक है, वेरी गुड। चलो इसको प्रेजेंट सिंपल समझ में आ गया, ठीक है, बैठो।